गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो साइंस करिकुलम वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप देखेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम है, आप नोट डाउन कर लीजिए। वो टॉपिक है जैसे नीड टू आइडेंटिफाई कोर टॉपिक्स ऑफ अ डिसिप्लिन at +2 level, taking into account recent advance in the field। ये आपका जो है ये टॉपिक है और इसी पर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आप उसको लिखिए। डू यू, पहले लिख लीजिए अंग्रेजी में, डू यू थिंक दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कोर टॉपिक्स ऑफ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एट +2 level, taking into account recent advance in the scientific field। Justify your answer with valid point। ऐसा करके आप लिख लीजिए। उसी तरह से आप हिंदी में भी प्रश्न लिखिए। हिंदी में प्रश्न लिखिए इस तरीके से, क्या हाल के समय में हुए वैज्ञानिक उन्नति अथवा प्रगति को ध्यान में रखते हुए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ब्रैकेट में रखिएगा +2 लेवल, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मूल अथवा आधारभूत प्रकरणों को पहचान कर पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता विशेष रूप से है। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। ऐसा करके आप इसको बना लीजिए। चलिए अब आंसर तैयार करते हैं। आंसर में जो पहला जो हेडिंग होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। आंसर में इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, परिचय। अब उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसके पहले कि हम लोग अब आंसर के पार्ट को तैयार करना शुरू कर दें, मैं चाहता हूं कि पहले आप इसके कंटेंट को समझ लीजिए। इसका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, क्या ये टॉपिक बोलना चाहता है, किस पर आधारित है, क्या डिस्कशन हम लोग इसके अंदर करेंगे, क्या इस टॉपिक के माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा की जा रही है, उसको जरा सा समझिए ध्यानपूर्वक। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस टॉपिक के जो मेन ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होंगे और किन एरियाज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिए। तो उन सारी चीजों को आप ध्यान से सुनिए और समझते चलिए। तो पहले आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो उसके लिए आप ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, यह टॉपिक कहता है कि आप, क्या लगता है आपको कि यदि आप सपोज कि पाठ्यक्रम +2 स्तर पर, जिसको कि आप उच्चतर माध्यमिक स्तर कहते हैं, उस स्तर पर यदि आप पाठ्यक्रम का खास करके विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, वैज्ञानिक विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, तो ये कहता है कि आपको क्या लगता है कि इस स्तर पर जो विषय वस्तु का चयन होता है +2 लेवल पर विज्ञान पाठ्यक्रम के अंदर, क्या इसका जो आधार है वो इस चीज को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि जो इस विषय के अंदर जितने भी वैज्ञानिक विषय हैं उसके अंदर जो रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, मतलब जो अभी हाल में जो प्रगति हुई है, उसको आधार स्तंभ के रूप में अपनाया जाना चाहिए और कैसे वो हाल के
वैज्ञानिक प्रगति को छात्र समझ पाएंगे, इससे संबंधित विषय वस्तुओं को, आधारभूत तत्वों को, मूल तत्वों को, जिसको कि कोर टॉपिक आप कहते हैं, तो इसके अनुसार उन कोर टॉपिक की, आधारभूत तत्वों की चयन जो है वो करना आवश्यक है पाठ्यक्रम के अंदर। क्या लगता है आपको? तो इसी पर ये आधारित है कि भाई यदि +2 लेवल का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो +2 लेवल के साइंस के पाठ्यक्रम में, करिकुलम के अंदर, साइंस के करिकुलम के अंदर आप विज्ञान के क्षेत्रों में जो नई नई प्रगतियां हुई हैं, नई नई उन्नति हुई है, नए नए जो टेक्नोलॉजी आए हैं, जो रिसेंट एडवांसेस, मतलब जो नई प्रगतियां हुई है, इसको समझाने, इसको ध्यान केंद्र में रखकर जो विषय वस्तु है, जो आधारभूत तत्व है, उसको समाहित करना चाहिए पाठ्यक्रम के अंदर, +2 के पाठ्यक्रम के अंदर। यदि ऐसा आप कहते हैं कि हाँ ऐसा करना आवश्यक है, इसे करना चाहिए ऐसा ही, तब अब प्रश्न उठेगा कि क्यों ऐसा आवश्यक है, किस कारण से ये महत्वपूर्ण है कि भाई जो विज्ञान के क्षेत्र में जो हाल में जो प्रगतियां हुई हैं, जो उनका उन्नति हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए +2 लेवल पर आधारभूत चीजों को या विषय वस्तु को या शैक्षिक गतिविधियों को क्यों चयनित करने की आवश्यकता है, और अगर आप चयनित करते हैं तो उसके क्या लाभ होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इस तरीके से आपको जो है इसके अंदर हम लोग यही चीज समझाने की चेष्टा करेंगे कि यदि +2 लेवल पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंदर जो वर्तमान समय में जो नई नई विज्ञान की प्रगति हुई है विज्ञान के क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए यदि विज्ञान के आधारभूत तत्वों को, है ना, कोर टॉपिक को आप +2 लेवल के करिकुलम में शामिल कीजिएगा तो बहुत तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे। कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे, किन किन दृष्टिकोण से आपका छात्र सक्षम हो जाएगा, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा इस तरह के करिकुलम को तैयार करने से, तो उन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली क्या बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। तो इसी पर ये आधारित है आपका प्रश्न, जिसको कि हमने लिखा है। आप जब प्रश्न को पढ़िएगा उसमें यही बात लिखी गई है कि भाई आपके अनुसार क्या लगता है कि +2 लेवल पर जो हम जिन वैज्ञानिक आधारभूत तत्वों का चयन करते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए, उसका संबंध जो है वो हाल में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, उसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, और अगर हाँ किया जाना चाहिए उसको रखकर, तो क्यों किया जाना चाहिए, क्या कारण है, इसी को जस्टिफाई करना है आपको आंसर के थ्रू। तो यही आपका जो है वो मूल प्रश्न होगा और इसी पर केंद्रित होगा। इसमें तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि कई तरह के एंगल से, कई तरह के दृष्टिकोण से इसका उत्तर हम लोग तैयार करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए यदि आप +2 स्टेज पर, +2 का जो स्टेज होता है वो बिल्कुल एक ऐसा स्थान है जहां पर कि जो विद्यार्थी है वो मानसिक रूप से अब बिल्कुल परिपक्व हो चुका है और अब वो अपने एक करियर के चुनाव के लिए तैयार है। तो खास करके अगर हम विज्ञान के पाठ्यक्रम की बात करें तो विज्ञान के पाठ्यक्रम की यह आवश्यकता होगी कि वह पाठ्यक्रम कि अपने विषय वस्तु के माध्यम से वो अपने विद्यार्थियों में इतनी क्षमता विकसित कर दे कि विद्यार्थी विज्ञान से जुड़े हुए उन सभी आधारभूत तत्वों को समझने लग जाए, इसकी आवश्यकता को समझने लग जाए, इसके महत्व को समझने लग जाए। ये अगर आप विज्ञान के क्षेत्रों में हुए प्रगति को ध्यान में रखकर अगर विषय वस्तु का चयन कीजिएगा तो उससे विज्ञान का जो महत्व है उसके विद्यार्थी के दिमाग में वो स्पष्ट होगा और वो समझेगा कि यह विषय क्यों आवश्यक है, यह इस विषय के कारण किस तरीके से जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करने में सहायता मिल रही है। ये हम साबित कर पाएंगे जो रिसेंट एडवांसेस, मतलब जो हाल में हुए प्रगति हैं, जब उसके साथ इसका संबंध स्थापित करेंगे। विज्ञान के तत्वों, आधारभूत तत्वों की व्याख्या करेंगे, लेकिन किस रूप में करेंगे? इस रूप में कि देखिए आप सीधे इसका संबंध जोड़ सकें कि यह जो
आधारभूत वैज्ञानिक तत्व है, जब हम उसे स्पष्ट करने लगें और उसका संबंध जोड़ दें हाल में हुए वैज्ञानिक उपलब्धियों से, वैज्ञानिक प्रगतियों से, तो छात्र का मन मस्तिष्क बड़ी आसानी से इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा कि जी हाँ, +2 स्तर पर, जो कि बहुत वह स्तर है जहां छात्र पूरी तरह से तैयार है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विज्ञान जैसे जटिल विषय को समझने के लिए, और इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करना आवश्यक होता है, क्यों विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। तो जब हम इस तरह से कोरिलेट करके उसको समझाएंगे तो वो समझेगा कि विज्ञान के चलते हमारा जो विज्ञान के चलते नए नए रिसर्चेज जो वर्तमान समय में हो रहे हैं वो कितने लाभकारी हैं, वो कैसे मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वो कैसे जो मनुष्य के जो विलासितापूर्ण जीवन है या उसकी आवश्यकता है उसको पूरा करने में सक्षम है, किस प्रकार से मनुष्य विज्ञान के ज्ञान के सहारे, जो अभी नए नए अनुसंधान के सहारे कैसे मानव का जीवन सुखमय होता जा रहा है, मानव किस प्रकार से विभिन्न तरह की समस्याओं पर विजय पा रहा है, किस प्रकार से नए नए अनुसंधान के कारण मानव जीवन जो है वह पहले से अधिक जो है सुखमय होता जा रहा है, इसे समझने में आसानी होगी छात्र को, और छात्र समझ पाएगा कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। वास्तव में ज्ञान खास करके वह है जो कि मानव के लिए उपयोगी हो। तो किस प्रकार से वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान से जुड़े हुए ज्ञान से मानव का कल्याण हो रहा है, मानव का जीवन सुगम हो रहा है, सरल हो रहा है, प्रभावी हो रहा है, इसे समझने में उसे आसानी होगी। और जब इसे आप कोरिलेट करके पाठ्यक्रम के अंदर ही समझाएंगे तो निश्चित रूप से वह विज्ञान की जो अल्टीमेट जो उसकी जो उपयोगिता है उसे समझने में सक्षम हो पाएगा। इतना ही नहीं, वह जो नए जो आविष्कार आपने किए विज्ञान के क्षेत्र में उसकी मूलभूत प्रकृति को वो समझ पाएगा। हाँ, कि किस, और इतना ही नहीं, वो ये भी समझ पाएगा कि कैसे यह जो नवीन वैज्ञानिक आविष्कार है वह कैसे इसका क्षेत्र कितना व्यापक है, किन किन मानवीय जीवन को, मानवीय क्षेत्रों को ये प्रभावित कर रहा है, मानव की समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में ये कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसे समझने में और आपको कोरिलेट करके समझाने में आसानी होगी। तो ये इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि आप जो रिसेंट एडवांसेस हैं, जो नवीन अनुसंधान है विज्ञान के क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखकर विज्ञान के आधारभूत तत्वों को +2 लेवल पर आप पाठ्यक्रम में स्थान दीजिए, तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा। जो छात्र है वह वैज्ञानिक जो छात्र हैं वो यह समझ पाएगा कि किस प्रकार से जो हाल में जो अनुसंधान हुए विज्ञान के क्षेत्र में उसमें जो जटिलताएं, जो प्रौद्योगिकी इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उसको समझने में वो उसको आसानी होने लग जाएगी। इतना ही नहीं, जब आप इस तरीके से कोरिलेट करके समझाएंगे, नवीन अनुसंधान के साथ कोरिलेट करके समझाएंगे, तो उसकी जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति है, मतलब उसका जो एटीट्यूड है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, उसे महसूस होगा कि नहीं, मुझे वैज्ञानिक ही बनना है, विज्ञान के विषयों को ही सीखना है। तो ऐसी भावना विकसित होने लग जाएगी, क्योंकि जब वह संबंध समझने लगेगा कि किस प्रकार से यह आधारभूत वैज्ञानिक तत्व नए अनुसंधान के लिए आवश्यक है और किस तरह से उसमें उसका प्राप्त ज्ञान उसको समझने में सहायक हो रहा है, तो यह जब संबंध आप कोरिलेट करके समझाएंगे तो उसकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति तेजी से विकसित होगी, वैज्ञानिक क्रियाओं के प्रति रुचि विकसित होगी, विज्ञान जैसे विषय को समझने के लिए वो लालायित हो उठेगा, भीतर से जो उसकी जो रुचि है वो जागृत होने लग जाएगी। और आप ये जान लें, आप विज्ञान विषय सिखाना चाहते हैं छात्र को, तो उसके लिए व्यापक रुचि, अभिरुचि, समझ विकसित करनी होगी, तभी वो विज्ञान को समझ पाएगा। तो इस स्टेज पर आपके लिए यह आवश्यक है कि आप नवीन अनुसंधानों, नवीन जो उपलब्धियां हैं विज्ञान की, उसके साथ जोड़कर विज्ञान के आधारभूत चीजों को सिखाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो छात्र हैं
वो विज्ञान के बहुआयामी उपयोगिता को समझने लगेगा। प्राप्त ज्ञान को किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में वह उपयोग हो रहा है, इसकी समझ उसमें विकसित होने लग जाएगी। उसके अंदर ये गुण विकसित होने लग जाएगा कि वह किसी चीज को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, क्योंकि वह विज्ञान की यही तो विशेषता है कि उसमें आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित होने लगती है। आलोचनात्मक चिंतन, अगर कोई चीज जिस रूप में है तो उस रूप में वो क्यों है, वो इस तरीके से उसके कारणों को तलाशने लगेगा, समझने लगेगा। उसकी जो चिंतन करने की जो शैली है वह बिल्कुल आलोचनात्मक होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया तो वो स्वीकार कर लेगा। ऐसा नहीं है कि जो विज्ञान की प्रगति हुई है वो बिना तर्क के ही उसको स्वीकार कर लेगा, ऐसा नहीं है। और अगर आप देखें तो इन चीजों को समझाना बेहद आवश्यक होगा। और +2 स्टेज पर जब विद्यार्थी आ जाता है तो उसमें इन सारी क्षमताओं को विकसित करना आवश्यक होगा। आप देखेंगे कि जब आप नवीन उपलब्धियों, विज्ञान की उपलब्धियों या जो आविष्कार हैं विज्ञान के क्षेत्र में, उसके साथ जोड़कर जब विज्ञान के आधारभूत तत्वों को आप स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे, तो जो वैज्ञानिक सूचना है उसको एकत्रित करने की जो क्षमता है वो उसके अंदर तेजी से विकसित होने लगेगी। वैज्ञानिक सूचनाओं के प्रति वो अधिक जो है उसकी रुझान विकसित होगी, वो और अधिक से अधिक वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करना चाहेगा। तो ये सब लाभ जो है उसे प्राप्त होने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि वह यह समझने लगेगा, जो छात्र है वो उस संसार को समझने लगेगा। वो समझने लगेगा कि संसार जो है वो किस चीज से मिलकर बना है, एटम, मॉलिक्यूल, ये क्या है, कैसे तो उसके आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो उसका संसार है, उसके लिए, उसको समझने के लिए व्यापक चेतना उसके अंदर विकसित होने लग जाएगी। और कोई चीज किस लिए, किस रूप में विद्यमान है, उसके पीछे कौन से कारण व्याप्त हैं, उसे वो समझने लग जाएगा। तो इस प्रकार से व्यापक चेतना के विकास में भी यह सहायक होगा। आप देखेंगे कि जब आप नवीन अनुसंधान जो विज्ञान के क्षेत्र में हुए हैं, जो उपलब्धियां हुई हैं, उसके साथ जोड़कर विज्ञान के आधारभूत चीजों को सिखाएंगे जब आप बालक को, तो बालक में अनुसंधान के प्रति भी एक जो रुचि है उसकी विकसित होने लगेगी, अनुसंधान की कुशलता विकसित होने लगेगी। वह एक वैज्ञानिक की भांति सोचने लगेगा और किसी भी विषय वस्तु के अंदर के कारणों को तलाशने लगेगा। तो इस प्रकार से अनुसंधान करने की क्षमता उसके अंदर विकसित होने लगेगी। और जब इस तरह के गुण, जब इस तरीके से आप उसे कोरिलेट करके सिखाएंगे, नवीन जो उपलब्धियां हैं ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जो नवीन जो रिसर्च हैं उसके साथ जोड़कर आप अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो व्यावसायिक जीवन के लिए भी जो है व्यापक अभिप्रेरण उसको प्राप्त होगा। मतलब विज्ञान के विषयों के प्रति अधिक रुचिवान होगा, अधिक रुचि उसके अंदर विकसित होगी, और जिसका सीधा परिणाम यह होगा कि विज्ञान के विषयों को पढ़कर विज्ञान के विषयों को समझने की चेष्टा करेगा और इस विषय को वो व्यावसायिक, इस विषय में अपनी व्यावसायिक दक्षता विकसित करने के लिए जो है वो एकाग्र होने लग जाएगा और इसमें अपना जो वो प्रोफेशनल करियर है वो बनाने की चेष्टा करेगा। तो इस तरह से ये एक नवीन आधार उसके जीवन को प्राप्त होगा। तो यह सारा, यह जो विषय, ये जितने भी बिंदु पर हम लोगों ने भी बात की, ये जितने भी कुशलताओं पर बात की, ये इसका विकसित होना बहुत आवश्यक है। खास करके जब विद्यार्थी जब +2 स्टेज पर होता है, जब उच्चतर माध्यमिक स्टेज पर होता है, स्तर पर होता है, क्योंकि इस स्तर पर छात्र की क्षमता बेहद विशिष्ट हो जाती है। वो बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हो जाता है अब जो विज्ञान की जटिलता है उसको समझने के लिए। और वह इस स्तर पर होता है कि अगर व्यापक ढंग से हम विज्ञान के प्रति सकारात्मक रुझान उसके अंदर विकसित कर देंगे, तो वह निश्चित रूप से विज्ञान विषय को करियर के रूप में लेकर आगे बढ़ेगा और इसमें जिसका परिणाम यह होगा कि इस विषय को व्यापक ढंग से समझकर, व्यापक रुझान विकसित कर और अपने करियर को एक नई दिशा प्रदान कर पाएगा, नई एक विशिष्ट व्यावसायिक क्षमता विकसित कर पाएगा। कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे जो कि इस स्तर पर विद्यार्थी में कराना आवश्यक है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि वही जो हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो प्रश्न था, वो यही था ना कि हम आखिर
+2 लेवल पर जब पाठ्यक्रम विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए आधारभूत प्रकरणों को चुन रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज को ध्यान में रखकर आधारभूत प्रकरण का चुनाव करें कि हमारा रिसेंट एडवांसेस क्या है, मतलब अभी हाल में कौन कौन से वैज्ञानिक प्रगति हुई है, वैज्ञानिक उन्नति हुई है, इसको भी छात्र समझ जाए और इसको समझने लायक हो जाए। इसको ध्यान में रखकर यदि हम वैज्ञानिक प्रकरणों, आधारभूत प्रकरणों का चुनाव करेंगे पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए, तो बड़ा विशिष्ट लाभ मिलेगा छात्रों को और वो सारे गुण उसके अंदर विकसित होंगे, सारी कुशलताएं विकसित होंगी जो कि एक विज्ञान के छात्र में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाई यदि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह बेहद आवश्यक है कि हमें +2 लेवल पर खास करके, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर खास करके, जब हम विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए विषय वस्तु का चुनाव करते हैं, तो हमें उन सभी आधारभूत प्रकरणों को स्थान देना चाहिए जिसकी सहायता से जो नवीन अनुसंधान हुए हैं, जो नवीन प्रगति हुई है, नवीन उन्नति हुई है, उसे समझने में छात्र को मदद मिले। उसके अनुरूप ही हमें विषय वस्तु को चयन करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होगा तो ही छात्र में विज्ञान की व्यापक समझ विकसित होगी, तो ही जो है हम एक आधार तैयार कर पाएंगे कि छात्र को वैज्ञानिक जो संप्रत्यय है उसके लिए विकसित कर पाएंगे, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे, और जो कि विज्ञान विषय को पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। तो अगर इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी तो इस विषय को पढ़ाना निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए खास करके +2 लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर, खास कर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर खास करके हमें जब भी पाठ्यक्रम के लिए विषय वस्तु को चुनना हो, तो हमें उन सारे महत्वपूर्ण आधारभूत प्रकरणों को स्थान देना चाहिए पाठ्यक्रम में, जिसकी सहायता से हम नवीन प्रगति, विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नवीन प्रगति को स्पष्ट कर सकें, छात्रों के मन मस्तिष्क में छात्रों को समझा सकें। तो ये बेहद अच्छा होगा, इसीलिए निश्चित रूप से हमें ऐसा करना चाहिए। तो यही आपका जो है एरिया होगा, इसी पर आधारित होगा यह उत्तर, और इसी को हम लोग जो है विस्तार रूप से प्रश्न उत्तर के रूप में करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या रखेंगे और कैसे अलग अलग पॉइंट्स बनाएंगे और कैसे इसकी व्याख्या करेंगे, सब कुछ आपको विधिवत में बताऊंगा, समझाऊंगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और उम्मीद है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।